3 साल हो गया जी। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि पुरानी अनाज मंडी में बना हुआ है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गरीब लोग जो यहां पर अपना पैसा जमा करवाते हैं, उनका पैसा आगे जमा ना करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई। जी बताइए। मैंने 10 साल हो गया चाय का दुकान करी हूँ काम। मैंने इसको ठंडा 9 10 ठंडा एक ही दिन मंगा लेता था। देने वाला इतनी नहीं मंगा था, मेरा पता भी था यो। फिर तब भी मैंने चलो कोई नहीं, नदी का बंदा है, दे दो मैंने दे दिया। उसके बाद इसलिए मेरा पैसा मांगना आ गया, उल्टा सीधा बोला। मैंने दुकानदार 2-3 बंदा को भी बोलाई हूँ, दुकानदार बोलाया, फिर उसने कह रहा मैं दे दूंगा, आप चला जाओ। उसके बाद एक दिन दुकान में 10 बजे रात को दुकान में गया, क्या बोला, हुक्का मुक्का कर ले, 1500 ले ले। मैंने तेरे पास में डांगर खरीदी हूँ, मैं तो 1500 में हुक्का मुक्का करूँ। जूठा बर्तन धोई हूँ, तेरा जूठा बर्तन धो के मैंने ठंडा पिला के मैंने तेरे दी हूँ। अब देना है, एक बाप का औलाद है तो मेरा दुकान में आके दे दे। उसके बाद में 3 साल हो गया, मैं मांग नहीं छोड़ दिया। न यो मेरे पास जाके कुछ मंगा लेता और कहीं से मंगा लेता, कहीं से खा लेता। मैं ना देती हूँ, मैं ना मांगना आई हूँ। आज 3 साल हो गया जी, 3 साल। छोटा छोटा बच्चा है, मैं भी जूठा बर्तन धोई हूँ। ठीक नहीं है इसकी नीयत तक किसी का भी, हर बंदे से पूछ लो इसका नीयत तक क्या चाहिए। इसका नीयत अपनी बाप का औलाद होगी तब ते, ये तो कुत्ते का औलाद है। कुत्ते का औलाद कैसे होती है? इंसान का बच्चा होगी तो इंसान जैसी बात करती है, कुत्ते का औलाद है। कुछ क्या? मेरे भी रुपया है, 10,000 मेरे भी ले लिया। आपके भी 10,000 रुपए। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। एयरटेल पेमेंट बैंक धोखाधड़ी का बैंक। इस तरह से कैसे कोई बड़ी कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को अपना डीलर बना सकती है। तमाम आप ये लोग देख रहे हैं जो इस समय इस जुलूस को यहाँ पर देखने के लिए खड़े हैं। ये महिला पिछले 3 दिन से लगातार हमें फ़ोन कर रही हैं, जिनके पास कुछ रसीदें हैं। इन पे इन्होंने, ये देखिए, इन्होंने 9900 रुपये 2 मार्च 2020 को जमा करवाए, 6900 रुपीज़ 28/2 को जमा करवाए और 7 मार्च को फिर से 9900 रुपये जमा करवाए अपने खाते में। जो खाते में पैसे पहुंचे नहीं, दुकानदार जिसने ये पेमेंट बैंक के नाम पर यहाँ पर धोखाधड़ी का अड्डा खोला हुआ है, पैसे आगे पहुंचाए नहीं। जब हम इनसे बात करने के लिए गए तो बोला कि मैं तो 9900 रुपये की जगह 7,000 रुपये दे सकता हूं क्योंकि पैसे किसी गलत खाते में डल गए। मैंने कहा आप बताइए किस गलत खाते में डले हैं, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए। वो देने से मना कर दिया कि मेरे पास 3 महीने से ज़्यादा का रिकॉर्ड नहीं है। और इस महिला को देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीनों से ये धक्के खा रही है। पूरी स्टेटमेंट इन्हें दिखा दी कि पैसे हमारे पास नहीं पहुंचे, और उसके बावजूद इस दुकानदार की नीयत में इतना बड़ा खोट है, धोखाधड़ी है कि इन लोगों के पैसे ये देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये पैसे इसे देने पड़ेंगे, ये उसे भी पता है और जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सबको पता है कि पैसे इसे देने पड़ेंगे। ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके पैसे इस तरह से मारे नहीं जा सकते। बहन जी, क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला बताओ। ये है कि मेरे 7-8 महीना से मेरा पैसे रोक रखा है, पैसे मांग रही। नौजवान गाली सुना रहे हैं। और मेरे आदमी 1 महीना से दिल्ली में रहता था, मैं आदमी के बात से रुक जाता था। फिर ही कुत्ते ने कल मेरे इतना नौजवान गाली दिया, 2 अंकल को मैं गवाह रख रखा हूँ। कल इतना मेरे 2 अंकल के मैं गवाह रख रखा, इतनी नौजवान गाली दिया, और गाली के नाम भी नहीं सुन सकते हैं। इतनी गंदा। नहीं बताओ, इस हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए कि क्या गाली दिया इसने, बताओ आप। गाली ही दिया, जो बाप को बोलाना है बोला ले, कुतिया तू हरामी, तो मेरे दुकान से तू निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जूत मारूं। ऐसे बोला आपको ये? तो इसके जूत नहीं लगने चाहिए ऐसे आदमी के। तो वही आप हुक्म दो तो मैं इसका अखन खींच कर जूत बजाता। देखो इतना लोग के बीच में इसका कैसा जूत लगता है। और पैसे का क्या मामला, पैसे खाते में जमा नहीं हुआ? नहीं, खाता में जमा नहीं हुआ। और मैं जब 8 दिन के बाद में इसके कहा तो बोला लॉकडाउन चल रहा है, आखिर देखो बीमारी ऊपर है, आप आखिर दम कसो, मैं तुझे को कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरा आदमी का फोन कर करके कह रहा था भाई साहब पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप पैसे आप जब मर्जी जब ले जाओ, मैं लॉकडाउन से बाद ले जाइयो। जब मैं आया लॉकडाउन से बाद भी कहते आया, फिर भी कल एकाएक टारते कल एकाएक गाली देना शुरू कर दिया। मेरा आदमी को मैं फोन किया, फिर मेरा आदमी बोला अब तू चुप हो जा, फिर चुप हो जा। अच्छा ये देखिए, ये अंदर से फोन आना शुरू हो गया है, अंदर से फोन आना शुरू हो गया है कि भैया ये बंद कर दिया। अंदर से फोन आना शुरू हो गया कि ये मेरा जुलूस मत निकलवाओ, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। भैया क्या मामला है, ये महिला क्यों रो रही है इस तरह से? श्रीमान जी देखिए, ये पैसा यहाँ 7/3 को जमा हुआ। ये बीच में 10 दिन के बाद जब पैसा नहीं पहुँचा तो फिर आया, यहाँ पाए गए
तो उन्होंने कहा कि भाई अभी लॉकडाउन चल रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आ जाएगा। बाद में क्या है, लॉकडाउन हो गया तो भाई अभी आना जाना सबको मना है, अभी कोई नहीं आएगा, बाद में देख लेंगे। ऐसे टालते रहे। फिर जब बाद में उन्होंने फिर आया गया तो उन्होंने कहा जब बैंक का स्टेटमेंट लेके आओ तो मैं मानूंगा। फिर यहाँ से इधर से एक तरफ से बस से करनाल से बिहार जाने का 2500 लगता है। बिहार गए अब स्टेटमेंट लेने के लिए, बिहार स्टेटमेंट लेने के लिए। ये देखिए 9900 रुपए के लिए एक आदमी बिहार से स्टेटमेंट लेकर आया जी। भाड़ा लगा के गया तो स्टेटमेंट लेके आया। अब ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट लाया है ठीक है, मेरी गलती है। कल की बात मैं बता रहा हूँ, मेरे मोबाइल में इनके सारे लोड है। इन्होंने 8 बार फोन किया मेरे को। जब ये लो आया, मैं बाहर था दिल्ली, तो इन्होंने कहा जो भाई ये काम करो, तुम 5000 लेके मांडुली कर लो। हम बोला जे क्यों भाई? तो नहीं, ये 6000 भी से देने पड़ेंगे जो ये खर्चा हुआ है। ये जो 6000 भैया 9900 रुपए के लिए बंदा 6000 रुपए खर्च के स्टेटमेंट लेके आए, ये तो लूट बाजार है जी। ऐसे आदमी के बंद कर देनी चाहिए, दुकानें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल काला बाजार। 6 बजे धमकी मिलता है मेरे को 6 बजे धमकी मिलता है। इन्होंने ये इसी कॉल पर किया है, मैं टाइम सारा है। जो मेरे भाई यहाँ सदर में रहते हैं तो जो है कि जो आगे बात मत बढ़ाओ, नहीं तो उससे ज़्यादा तू परेशान पड़ जाएगा। हम बोला कोई बात नहीं, आपके भाई सदर में रहते हैं। मैंने उनसे कहा एक मिनट, तो हमने कहा कि ये देखिए आपका भाई सदर में रहते हैं, लेकिन चाहे हिंदुस्तान का कहीं का भी आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर हमारे में गलती होगा तो हमको उठा ले जाएंगे, लेकिन हमारे पास सारा सबूत है। मैं सदर में चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने सदर वाले जो पिछयार वाले जो आते हैं लोग गौशाला रोड पर घूमने के लिए, मैं 9 बजे रात में रोड पर खड़ा रहा। मैंने वहाँ सारा कागज दिखाया तो उन्होंने कहा जे कोई नहीं, ये देखिए सर, उन्होंने अपना नंबर पुलिस वाले ने लिख के दिया, वहाँ जाना, कोई दिक्कत होगा तू फोन करियो। रंजन सिंह, उन्होंने कहा जे तुम फोन करियो वहाँ से और मैं तुरंत तो वहाँ पहुँचूंगा बैंक पर। ये रंजन सिंह का नंबर है। ये बिहार के लोग हैं, यहाँ पर मेहनत मजदूरी कर कर 2 पैसे कमाते हैं और लोगों को जी 12,000 रुपया लगा। 12,000 रुपया मुझे जाती साबुत लाने के लिए 12,000 रुपया लगा। के पैसे मांगो, अभी अब हमारे सामने देखते क्या बोलते। चलो 12,000 पैसे मांगो भाई। ये इतनी बड़ी धोखाधड़ी कैसे चल सकती है अनिल कुमार जी? ये धोखाधड़ी का अड्डा क्यों बना रखा है? एयरटेल वालों का नाम क्यों बदनाम और खराब कर रहे हो? ये एयरटेल का नाम बदनाम वाली बात आप मत करिए। हाँ, किसका नाम बदनाम कर रहे हो फिर ये भी बताओ। सुनिए, ऐसा इनकी तरफ से गलती है। इनकी तरफ से क्या गलती है? सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनकी तरफ से गलती क्या है ये बता दो एक बार। ऐसा है, इन्होंने गलती क्या करी है? हाँ। मैंने इनको कहा कि आप मेरे को स्टेटमेंट दे दो, जो भी अगर गलत होगा तो रिकवरी उसकी। ऐसा है, सुनिए मेरी बात। नहीं, बात सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए एक बार। आपने पैसे गलत खाते में डाले, इसमें इनकी क्या गलती है? आपने पैसे गलत खाते में डाले, इसमें इनकी क्या गलती है? अगर आपने इनके पैसे दे दिए होते तो इस तरह के हालात होते यहाँ पर। आपने तो हमारे साथ ही ढंग से बात नहीं की। हर चीज का एक टाइम टेबल होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। ये नहीं है कि आप कभी भी आगे खड़े हो जाओगे, हर एक 90 दिन का टाइम होता है। आपने आपके पास ये स्टेटमेंट लेकर आए बिहार से, आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म नहीं आई कि 9900 रुपए के लिए 6000 रुपए खर्च करके बिहार गए? गलत बात, बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। 8 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, जो कि 8 दिन पहले आप समझ सकते हैं कितना समय हो गया। मैंने आपने पैसे सही खाते में जमा किए या नहीं किए? किसमें? मैंने इनके खाते में अपनी तरफ से सही डाले थे, लेकिन अगर वो गलत हो गए हैं तो उनकी रिकवरी भी की जाती है। मैंने उनको बोला था रिकवरी के लिए भी साथ भी दिया जाता है। सामने वाले की गलती किसकी है? रिकवरी को आपकी गलती है। बैंक ने स्टेटमेंट मांगी, क्यों नहीं दी? बैंक ने स्टेटमेंट मांगी, वो बिहार से लेकर आया स्टेटमेंट। आपके पास क्या था? जब एक मिनट, जब आपने पैसे जमा करवाए यहाँ पर, आपके पास स्टेटमेंट क्यों नहीं थी? मुझे ये बताइए। मैंने इनको बोल दिया था कि आप अपने बैंक की स्टेटमेंट मेरे को भेज दो। आपके पास क्यों नहीं स्टेटमेंट थी ये बताइए ना। मेरे पास किस चीज की स्टेटमेंट चाहिए? वो गलत होगी थी ना, गलत होगी थी ना वो। तो क्यों नहीं थी स्टेटमेंट? आपकी गलती है, उनकी क्या गलती है? अरे इनकी स्टेटमेंट खाते में इनकी चाहिए थी मेरे को। आप इनको 7000 रुपए दे रहे हो, 9900 रुपए के बदले में 9900 क्यों नहीं दे रहे हो? इनकी वर्डिंग है ये। क्या ये इन्हीं के बड़े कहने लगे। मैंने इनको बोला भैया मैं ऐसा नहीं दूंगा, गलती आपकी भी है और मेरी भी है। क्या गलती है ये तो बता दो। इनकी गलती है कि इन्होंने मेरे को स्टेटमेंट 7 महीने बाद दी है। भैया आपके पास स्टेटमेंट क्यों नहीं है? पैसे आपने जमा किए हैं, इन्होंने इनके पास बिल्कुल, ये देखिए सही खाते नंबर का इनके पास रसीद है। भैया आपका क्या मामला है? अंकल जी
ये 2 नंबर का धंधा करता है, 2 नंबर का धंधा करता है? 2 नंबर का धंधा करता है। आपके साथ भी करता है ऐसे? हाँ, नहीं मेरे ही पैसा है ये 2 नंबर का धंधा करता है। इसको साले को मारो, इसको जी बताओ, इसको क्या मारो है? नहीं, इसको पीटो, इसको भी पीटूंगा इसको। तेरा क्या कर दिया? हाँ, क्या गलती कर दिया? 2 नंबर का धंधा करके यहाँ कमाए खाते हो। ऐसे करो, चौकी में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, वहीं फैसला करते हैं। आप बताओ क्या करो? हम चौकी में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। आप किस चीज की रिपोर्ट लिखवाओगे? रिपोर्ट तो ये लिखवाएंगे। नहीं ये लिखवा देते हैं, उसके वजह में मैं बयान दे दूंगा अपना। क्या बयान दोगे? आप पहले वहाँ रिपोर्ट लिखवा दो। बयान क्या दोगे? नहीं मैं बयान वहीं दूंगा चौकी में। पब्लिक जानना चाहती है क्या बयान पब्लिक दोगे? को छोड़िए, मैं बयान चौकी में ही दूंगा और लिखित में ही दूंगा। क्या बयान दोगे? मैं बयान चौकी में दूंगा, आपको क्यों दूंगा मैं बयान? नहीं पब्लिक नहीं आपकी बात भी तो सुन रहे हैं ना। तो पब्लिक में आप लोगों के साथ, गरीब आदमियों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? जो पैसे आप घर लेकर जा रहे हैं, इन गरीब आदमियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैंने आपसे बात की, आपने कहा जी मैं 7,000 रुपए दे सकता हूँ। ये टोटल फ्रॉड है ये सारा कुछ। आपकी नजर में फ्रॉड होगा, लेकिन हमारी नजर में नहीं है। भैया तेरी नजर में फ्रॉड है या नहीं है? नहीं, धोखाधड़ी है या नहीं है? नहीं है, धोखा है या नहीं है? मेरे पास में धोखा होगा कुछ नहीं। आपके साथ धोखा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ। आप ही का पैसा था तो आपके साथ अरे तेरा पैसा खाया कि नहीं खाया? 24,000 रुपया खाया है। 24,000 आपका खाया है? आपका ये धोखाधड़ी है या नहीं है? 24,000। अगर गलती है, अगले ने अपने गलती मान के पैसा वापस दे देता, कोई दिक्कत नहीं होती। जब लोग भैया गलती हर इंसान से होता है, बिहार से यहाँ लेकिन आपका क्या? मेरी भी रुपया है, 10,000 रुपया लिया, मैं 12,000 रुपया किराया भर के गया आया ये रसीद के लिए। और रुपया कौन देगी? लगा कितने टाइम से चक्कर काट रहे हो? मैं हो गया 8-9 महीना 7 महीना से काटती है आज। भैया जो भी लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में चक्करों में पड़ते हैं, एयरटेल पावर बैंक जो भी इसका नाम है, इस तरह के धोखे से बचिए। और एयरटेल कंपनी को भी मैं कहना चाहता हूं, ऐसे डीलरों की दुकान पे ताला लगाइए जो आपका नाम खराब कर रहे हैं। वो बहन जी आप आओ जरा इधर। इनके चाय के पैसे को रख रखे 5500 रुपए 1500 रुपए में कह रहे हो फैसला कर ले, क्या मामला? कैमरा देख रही है, उल्टा सीधा बोलना लग रहे। मैंने जाके बेटी वाला बाबूजी को लेके आ गया, उनको भी मैंने बोला, उसने कह रहा मैं दे दूंगा। उसके बाद रात को 10 बजे गया दुकान पे, घर पे जाके 10 बजे रात जाके 1500 ले हुक्का मुक्का कर ले। मैं तेरे पास के कनक खरीदने गई हूँ, डंगर खरीदने गई हूँ, मैं 1500 में हुक्का मुक्का। मेरा तो हो गया बहुत साल, 3 साल से मांगना छोड़ दिया। मांगने छोड़ दिया, 3 साल से छोड़ दिया। और है कितने पुराने? पुरानी तो हो गया। ये इनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? एक बात बताइए, 8 महीने में कितना बिल बनता है? 15,000 की चाय पी लोगे आप 8 महीने? आपने अगर हर महीने पैसे दिए होते, कितने पैसे तुम्हारे? ठंडा कॉफी का है और कुछ नहीं है। 5500 नगद मैंने लेना ही है जी। हाँ जी 5500 15,000 थोड़ी। आप ऐसे ना किसी को ऊंचा बोलकर डराने की कोशिश मत करो। मैं क्या डरा रहा हूँ भैया? तू डरा ले मेरे को, ऊंचा बोलो। आप जो ऐसा बोलना चाह रहे हो ना, सबसे इन्होंने आपने कहा मेरे 15,000 रुपए 8 महीने के, वो तो कह रही मेरे 5500 रुपए है सिर्फ। अरे नहीं, बाकी के जैसे 8,000 मैंने इसको दे चुका हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने इसको दिया टीवी जिसकी कीमत ही 3500 रुपए। हर महीने से 150 रुपए करवाया रिचार्ज डिश का। सुन ले, आप मेरे को बताओ 8 महीने में मेरे को 15,000 का साफ बता दो पहले तो। 8 महीने में 15,000 की चाय पी लोगे आप? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, आपने 8 महीने की उधार करी क्यों? उधार करी नहीं, मैंने इससे पैसे लेने थे, टीवी बेचा था, 150 रुपए रिचार्ज करता था हर महीने। उसके पैसे काटने के बाद इन्हें 15,000 का बिल बना के दे दिया। 15,000 5500 तो नगद देना है। बाबूजी को भी लेके आई हूँ मैंने। कोई बात नहीं, आप चौकी रिपोर्ट करते, मैं वहीं पे आंसर दूंगा। वही नहीं यही। अब आप लोग क्या चाहते हो ये बताओ? यही चाहता हूँ कि जब पैसा नहीं देगा तो इसका ताला वाला कराओ और इसका जो सजाए होगा से आप लोग। आपने कल इनको गाली क्यों दी? मैंने गाली नहीं दी। अगर कोई गाली दिया मंदिर में जाकर के नेम कर दो, मैं हजाना बोलने तैयार हूँ। ये सब वो कह रहे हैं मंदिर में जाके बोल दो। मंदिर आपके पास है? अंदर है मंदिर? मेरे पास यहाँ मंदिर है, मैं खेड़े में श्री कृष्ण की वो फोटो लगी है। बहन जी आपको गाली दी? श्री कृष्ण के ऊपर हाथ रख के बोलो आ जाओ, लो आ जाओ, ये लीजिए रखो कसम। गाली दी? हाँ गाली दिया था कल को ना। और बता मेरे देने ना सो जाए, मेरा गाली दिया। मैं आदमी को फोन कर करके मैं बताया से देखो मेरा इसी तरीका गाली दिया, कुत्ती बिल्ली सब कर रहे। मेरा आदमी बोला तू रुक जा, मैं रात 12-1 बजे में मैं आ रहा हूँ तब फैसला करूँ। रात में लो एक मिनट। अभी आपने कहा कि अगर ये मंदिर में चढ़ के कसम खा लें तो मैं हरजाना बनने के लिए तैयार हूँ। मंदिर है। अच्छा भगवान नहीं है? ये मंदिर नहीं है। भगवान नहीं है? नहीं। अच्छा वो भगवान नहीं है, आप उसी भगवान पे कसम खा दो। हाँ क्यों नहीं? आ जाओ। मैंने गाली इसको नहीं दी किसी तरह से, और मैंने हमेशा इससे भी फोन पर आप करके बात करके, कुछ तू करके भी बात नहीं करी। धमकी दी है? मैंने ये कहा कि हाँ मैंने गाली नहीं दी। सुनो ना रिकॉर्डिंग, आप धमकी दी आपने? धमकी दी? नहीं मैंने कहा देखो मैं अपनी पॉकेट से कुछ नुकसान बने लेके आ रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप क्या अनिल जी मुझे एक बात बताओ,
आप इनकी जगह आ जाओ, ये आपकी जगह आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने, अगर एक मिनट रुको, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक कैशियर को पैसे दिए होते, बात तो यार मेरी बात तो सुन लो, आईसीआईसी बैंक में दिए होते। आप गलत बोल रहे हो ना, आप बैंक की बात मत करो ना, आप बाहर की बात करो, बैंक नहीं है ना। चलो यार मैं बाहर की बात करता हाँ, बाहर की हूँ। बात करो। आपने अगर कोई पैसे गलती मुझे दे है, दिए, अगर कोई गलती आपने है। पैसे मुझे दे दिए कि भाई साहब मेरे खाते में पैसे जमा करवा दो, अगर मैंने उस किसी वे गलत में- खाते में डलवा दिए तो आप क्या करोगे? अगर उस वे में कोई गलती रहती है, सामने वाले को भी जो है ना आप कंपनसेट करना पड़ता है। उसमें क्या कंपनसेट होता है, या तो उसने अगर टाइम से चीज संभाल ले, 90 दिन का टाइम होता है, या तो उस चीज में वो संभाल ले। आपने अगर वो कहीं नहीं लिख के संभाल- दिया इनको कि 90 दिन का टाइम मैंने है? हाँ बोला है, नहीं लिख के कहीं दिया? हम हर एक आप कितने टाइम में आ गए? सारा झूठ है, सारा झूठ बोल रही है। जमीन 90 दिन बाकी है, अभी 7 महीना हो गया। 7 महीने चक्कर काट रहे हो? हाँ, भैया, जिसके खाते में पैसे जमा नहीं होंगे वो तो अगले दिन ही आ जाएगा। नहीं है। मैंने इनको बोल दिया था कि मोबाइल पर व्हाट्सएप से इनकी सिर्फ स्टेटमेंट भेज दो, ये बोले इन्होंने नहीं भेजी। तो स्टेटमेंट तो इनके पास है। मैंने अरे ये अब लेकर आए 8 दिन पहले। भैया आपने इनको कब बता दिया था कि हमारे पैसे जमा नहीं होंगे? लॉकडाउन से 10 दिन बाद से इनको बता दिया जो पैसा नहीं गया है। देखो आप ऐसे करो, आप चौकी में चले जाओ, मैं वहीं पर अपने बयान दे दूंगा बस। चौकी वालों से सेटिंग है कुछ? नहीं मेरी कोई सेटिंग नहीं, आप जिस मर्जी कनाल की जिस मर्जी चौकी में जा सकते हो। पैसा लगवावे या अच्छा, आपका ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ है आपके पास? किसका? हाँ हम उसके बीसी एजेंट हैं। क्या है बीसी एजेंट हम इनके। बीसी एजेंट क्या होता है? बीसी एजेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस तो कोई आपका सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसा है? वो लगा हुआ है। ये वाला, ये इनका ऑथराइज्ड बैंकिंग पॉइंट है, जो कि ये देखिए नाम कहीं पर, भैया इस पर नाम तो है नहीं कहीं आपका, ना तो कोई नाम है ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, निकल देगा, मैं निकाल दूंगा, ऑनलाइन भी निकल देगा। फिर इसको लगाया किस लिए वो मूर्ति को यहाँ पे? कोई बात नहीं लगा, इसमें नाम। पहले वो पैसे तो उसका तो अकाउंट नंबर अरे भाई छोटे भाई, आप इनकी तरफ से, आपसे बात करने में सुनो, अच्छा आप किसी की तरफ से नहीं, इन्होंने एक ये देखिए, दिखाओ रसीद दिखाओ भाई, इस कहा कि मेरे इस खाते में पैसे जमा कराओ। एक मिनट भैया, इसमें पैसे जमा करा दो, पैसे जमा नहीं हुए, ये आए अगले दिन या 2 दिन बाद कि जी हमारे पैसे जमा नहीं हुए। इन्होंने कहा जी आप स्टेटमेंट लेकर आओ। आप बताओ कि स्टेटमेंट इनके पास नहीं थी, तब इनको नहीं देखना चाहिए था? देखना चाहिए था ना। देखना चाहिए था। नहीं, एक नहीं, मिनट नहीं, रुकिए, नहीं, प्लीज। ना, अगर अब ये ये होती, कह रहे तो ये मामले में सुलझाते थे। नहीं थी ना स्टेटमेंट, तभी तो आपके मांगी पास गई क्यों है। नहीं थी? मेरे पास नहीं तो थी। आपके फिर तो आपकी 100% गलती है। आप कह रहे हो कि 3 महीने तक मेरे पास रिकॉर्ड अरे होता है। मेरे भाई इसके खाते की स्टेटमेंट थोड़ी ना थी मेरे पास। क्या आपके पास अपनी स्टेटमेंट तो थी। ट्रांसफर हो गए हैं। तो उसके आप कह रहे हो दूसरे में ट्रांसफर मेरे को हुए ये- हैं। एक मिनट हाँ, आप कह रहे हो दूसरे में ट्रांसफर मैंने इनसे हुए, ये उस कहा ट्रांसफर वाले की रसीद बता दो ना कि इस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं अरे पैसे। यार 3 महीने तक मेरे यार पास 6 महीने की हो, साल की हो, 5 साल की हो, तब भी सबका रिकॉर्ड होता है, सब आजकल पता तो चल जाता ऑनलाइन है। सिस्टम है। मैंने इनको ये बोला वो मैं निकलवा दूंगा, वो चीज निकलवा के दे दो, निकलवा दोगे तो फिर तो रोला ही खत्म है। अरे सुनो ना, मैं ये आपको 7,000 की देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अरे यार इनके खाते में पैसे नहीं गए तो चिल्लाएंगे ही ना। फिर वो चलाएंगे ही। वो तो मैं कह रहा हूँ, अब जिसके खाते में चले गए वो थोड़ा देगा। ले लेंगे हम उनसे, आप दो तो एक ऐसा है जी, एक बात बताऊं आपको, किसी के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते, गलत कारण, क्योंकि जो ये अकाउंट नंबर होता है इसमें 11 या 13 या 9 डिजिट का फर्क होता है। गलती है आपको, मैं ऐसे आगे पीछे होता है। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे ही कितने रिजल्ट दिखाऊं जो कि अगर आप खाता नंबर गलत भी बता देते हो, अगर वो बैंक में खाता नंबर एग्जिस्ट होगा तो वो पैसा क्रेडिट होगा। अगर होगा तो आप तो रोज का काम करते हैं, इतना बड़ा रिकॉर्ड तामझाम लेके बैठे, आपसे कैसे गलती हो गई? हो जाती है, हो जाती है तो उनका हर्जाना भरो ना। हाँ तो मैं कहाँ मना करूँ, मैं अगर जो मैंने इनको कम्पनसेटिव वो मैं करवाने तैयार हूँ। अगर ये ज्यादा कर रहे हैं, अगर जिनको ज्यादा ही चाहिए तो आप ज्यादा आपसे 9900 से ज्यादा थोड़ी मांग रही है, यही तो कह रहे हैं 99 से दो। मैं यही कह रहा हूँ इनको कि जो है ना, कुछ मैं कर सकता हूँ कुछ आप, क्योंकि आपकी तरफ से अगर ये डिले ना होता तो रिकवरी हो जाती, हम करवाते भी हैं। मेरे भाई मैं तो आप भैया, आप पहली बार कब आ गए थे जब जमा नहीं हुए पैसे? पहली बार 8 दिन पे आ गए थे। 8 दिन में आ गए थे। 8 दिन में आपके पास आ गए थे? नहीं है ना, मैंने इनको एक चीज बोल लिया है कि आप मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट व्हाट्सएप करवा दो। और आपको हैरानी होगी, खाता था बिहार का, अनपढ़ आदमी, इनको पता नहीं था स्टेटमेंट ये करनाल से भी ले सकते थे। बिहार गए स्टेटमेंट लेने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए 6,000 रुपये खर्च करके आए हैं। अब बताओ 6,000 खर्च कर दिए और 7,000 दे रहे हैं, क्या धोखाधड़ी नहीं है भाई साहब? ये धोखाधड़ी है जी। ऐसा है, अगर आपकी नजर में धोखाधड़ी है आप पुलिस कंप्लेन कर अच्छा, दो। आपकी नजर में नहीं है? किसकी? हमारी नजर में नहीं है ये ना, नहीं है, अब नहीं है ना। आपकी नजर में धोखाधड़ी नहीं है भैया। अगर किसी के खाते में आप पैसे जमा करवाते हैं, जमा नहीं होते तो वो धोखाधड़ी नहीं होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये जितने तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक बार देख लीजिए कितने लोगों ने ये जुलूस देखा एयरटेल का और इस डीलर का, जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया अंदर की, इस सर्टिफिकेट के मार्फत मैं पूरा काम कर रहा हूँ, उस पर कोई नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अब ये धोखाधड़ी है या नहीं है? सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के जो ये पेमेंट बैंक है, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है?
सवाल ये है कि कृष्णा ट्रेडर्स जहां पर लिखा है, ये बोर्ड लिखा है, इस पे कोई भी ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना लाइसेंस नंबर है, ना अंदर इनके पास कोई नंबर है। इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि जो ये गरीब लोग, मजदूर लोग यहाँ पर आते हैं अपना अपना पैसा जमा करवाने के लिए, वो पैसा सही जगह चला भी जाएगा या नहीं। आप सभी लोगों से ये अपील है, इस तरह के धोखाधड़ी से बचकर रहें, क्योंकि अगला टारगेट, अगला निशाना, अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। बहन जी, आपको इन्होंने, जैसा आप कह रहे हो कि गालियां दी, आपने तो कसम भी खा ली। ये कसम कहते जी मैं तो मंदिर में खाऊंगा अलग से। मुझे ये बताओ, पैसे के लिए बेईमानी कर रहे हैं तो इसके लिए भगवान कहाँ से आ गए? जब यहाँ मूर्ति पत्थर के पुतता है तो अपना का भगवान है, और जब ये कौन आप ऊपर से भगवान राम आके बैठेगा जब ही कसम खाएगा? राम तो नहीं आएगा भैया, हम तो के हृदय में राम है, कौन थोड़ी राम उठ आएगा हाँ ये गलत है सही है। वो तो सबको करे। क्या काम करके पैसे कमाते हो आप? मैंने खरगू का काम करता, कवारी को, कबाड़ी का। हाँ कवारी कर करके मैं जमा किया था। तो मैं सोचे चल इतने देर मैं जाऊंगा घर तो ये पैसा घर जाके राशन पानी बच्चे को खाएगा, भूखे क्यों रहेगा। जब ने इन्हें लॉकडाउन हो गया, सोमवार के लॉकडाउन हो गया, संडे को तो ऐसी भारत बंद था, सोमवार के एकाएक लॉकडाउन हो गया। मैंने सोचा बंद हो गया, कुछ पैसे इसी में निकाल कर राशन पानी निकाल लूँ। फिर ने सारा दुकानदारी सारा बंद था। मैंने एक अंकल को वजह उधार पुधार करता, उसका मैं फ़ोन किया, अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, बंद हो गया। उन्होंने बोला चुप सा मैं तुझे उधार सब कुछ दे देता, तू 1 महीना खुराक ले जा। फिर मैं वहाँ गया, इसके मैं सोचे कुछ पैसा पहलू का 10,000 उसको निकाल के देखे तब मैं लाऊं। फिर ने इन्हें इसी खाते में आया, इन्हें बोला कि मेरे पैसा इस खाता में नहीं है। फिर मैं बोला भाई आप ही ट्रांसफार्म क्या आप ही करियो नहीं है, मैं क्या करूं? इन्हें बोला आप सारा साबुत लाओ, मैंने सारा साबुत दिया। फिर भी बोला नहीं इसके मैं नहीं दूंगा। फिर 12,000 रुपया खर्चा करके बिहार गया, बिहार से सारा रिपोर्ट लाया। फिर भी मैं आज कल 5 दिन 4 दिन करते रहा। फिर ने मैं कल खुना मूड खराब हो गया, काम छोड़ छोड़ के मैं आया। फिर मैंने इसका बोला कि कल खुना मेरा इतनी गाली दिया, मैं आदमी की सुनाया। 2 अंकल भी है, पूछो जो अंकल जी साथ में। अंकल जी गाली दिया था? हाँ। दिया था गाली? हाँ गाली बहुत दी उसने। कितना उम्र है अंकल आपकी? मेरी आप सोचो उम्र कम से कम होगी 90 साल, कम से नहीं होगा 80 साल की। 80 साल की उम्र है। अगर ये बुजुर्ग ये गवाही दे रहे हैं कि महिला को गाली दी है, तो 354 डी के तहत मामला दर्ज होता है। मैं आपको बता दूं, जमानत लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 420 का मामला दर्ज हो सकता है, 419 का दर्ज हो सकता है, 467 का हो सकता है, 468 का हो सकता है, 471 का हो सकता है। यानी अब समझ लीजिए कि कितनी धाराओं में अगर इनकी कंप्लेंट जाती है तो मामला दर्ज हो सकता है। और अंदर बैठे हुए श्रीमान जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट दे दीजिए। जैसे पुलिस में इनकी सेटिंग है, ये देखिए इस तरह से ये पैसे लेते हैं, लोगों के खाते में डालते हैं। भैया आप पैसे जमा करवाने आए हो? जी हाँ। अगर आपके पैसे सही खाते में जमा नहीं हुए तो इसमें आपकी जिम्मेवारी है या इनकी है? हमारे कभी धोखा ही नहीं हुआ है। अगर नहीं होते तो जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? वो तो उनकी होगी। लेकिन ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे जी आधे ये देगा आधे मैं दूंगा। नहीं होती है जिम्मेदारी होती है। तो फिर इनके पैसे अब देने को तैयार हैं या नहीं? 90 दिन तक की। 90 कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ? लिखा नहीं होता, ये सबको पता होता है, यहाँ जो भी किसको काम पता है? सभी को पता होता है, जितने भी करा। आपको पता है भैया 90 दिन तक की गारंटी है? पता है, ऐसा कोई एस्टिमेट होता है, घर नहीं पहुंचते हैं तो हम सब फोन करते हैं तो दोबारा मैसेज करके भेजते हैं दोबारा। 8 दिन बाद वो आए, आज यानी देख लो 8 महीने हो गए, धक्के खा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहे उनके वापस। अब 8 महीने की नहीं कह सकते, हम तो 4-6 दिन में कोई बात हो तो हम हाल फोन करते हैं, हाल वापस हमारे पैसे दोबारा चेक करके मैसेज भेजते ऐसा हैं। कोई केस है नहीं हमारे पास। हाँ जी, हमारे पास ऐसा कोई भी केस नहीं है, सिवाय नहीं गया। ऐसे कोई ना कोई तो पहली बार होता ही है। कोई भी नहीं केस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई ऐसे कोई केस हुआ नहीं है। अगर होता है तो उसको सुलझाया भी जाता है समय पर, हर चीज समय पर। आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि ये आपके पास आए या नहीं आए? कौन ये आए थे, लेकिन फरवरी या मार्च में आए थे ये मेरे पास, बस उसके बाद तो नहीं आया मेरे पास। ये उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया ना? नहीं, लॉकडाउन बैंकिंग के लिए लॉकडाउन नहीं, वो खुला था। आपने खोला हुआ था? हाँ। तो लोग कैसे आते हैं आपके पास? किस में? लोग कैसे आते हैं? लॉकडाउन में आए थे लोग, उन्होंने पैसे जमा करवाए। तो मुझे ना आप वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिखाइए, इनका ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए जो आपने किसी और के खाते में पैसे जमा किए हैं। 3 महीने बाद का हमारे पास नहीं होता ना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप देखो ना स्टेटमेंट में आए यानी आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटल सिस्टम होने के बावजूद 3 महीने के बाद कोई रिकॉर्ड नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा ही है? ऐसे ही। चलो ये बात भी पुष्टि हो जाएगी इसकी। और फिलहाल आपसे मेरी ये अपील है भैया, इनकी एक पुलिस में कंप्लेंट दो, धोखाधड़ी की जो कंप्लेंट है वो दो। जो आपकी क्या लगते हैं ये मेरे गांव का ही है। आपके गांव के हैं, वो कंप्लेंट दो कि महिला के साथ इस तरह से किया है। वो अंकल जी गवाह हैं यहाँ पे, ये महिला गवाह हैं, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और अगर फिर भी आपका काम ना हो तो बताना,
फिर यही जुलूस एक बार दोबारा निकालना पड़ेगा। जी ठीक है? जी सर। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। गरीब के साथ धोखाधड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, ये अपना सब लोग ध्यान रख लेना। अमीर को जितना मर्जी खा पी लो, लेकिन गरीब आदमी को अगर लूटा तो तुम्हारा जुलूस इसी तरह से निकलेगा। धोखाधड़ी करने वालों, ये ध्यान रखना। आप देख रहे हैं इवेंट 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।